कि कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाए, कोरोना के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे इस आंदोलन को छेड़ने की कोशिश ना करें और किसी भी संवैधानिक संस्था के माध्यम से भी नोटिस जारी करने की कोशिश ना करें, वरना क्रांति होगी। जनता की फिक्र नहीं है तुम्हें? क्यों? मैं दावा कर रहा हूँ मध्यवर्ती चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से कराइए, और अगर मोदी जीत जाए तो गर्दन कटा दूंगा चौराहे पे। फिर आप कहोगे बूथ कैप्चरिंग होगी? इससे बड़ी क्या बात है? आरोप तो कोर्ट अपना काम करे, निष्पक्ष करे, अपनी विश्वसनीयता ना खोए, कि जैसे आदेश करे और 2 महीने में राज्यसभा हाई कोर्ट से आदेश करे, राज्यपाल नियुक्त हो गया, तो ये कोर्ट की विश्वसनीयता खत्म है नहीं है? हाँ ताऊ, अब तो कोरोना तो जोगी जी पे भी आ गया, तो आप कब तक चलाओगे फिर के यहाँ? एसी में रहे तो आवेगा ही, खेत में आ जा हमारे साथ भाग जाएगा। अब क्या मतलब, अब तो लॉकडाउन की भी स्थिति बन गई है। अब क्या लॉकडाउन भी लगा, महाराष्ट्र में भी अभी दिल्ली यहाँ तो लगी है नाइट कर्फ्यू, अभी लॉकडाउन भी लग सकती है। अब कैसे चलाओगे? क्यों, घरों में से भगा देंगे क्या? लॉकडाउन में घरों में से भगा देते हैं क्या? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। अगर घरों में से भगा देंगे तो कहाँ जाएंगे? सड़कों पे हो ना? सड़कों पे कहाँ? हमारे तो घर बने हुए हैं सब। ये तो घर है भाई, अपने हमारा गांव है ये, हम अपने गांव में अपने घर पे हैं। ये घर है, जब तक हमारे आंदोलनों की शर्त सरकारें पूरी नहीं करेगी तब तक ये हमारे घर रहेगी। तो ऐसे ही मतलब अब तो लॉकडाउन भी लग जाएगा, तो फिर मान लो अभी मीडिया में आप देख रहे हो कैसे डर का माहौल बना हुआ है कि लॉकडाउन आ रहा है। किया जा रहा है, ये इनकी चाल है कि देश के अंदर इतना डर पैदा कर दो, इतना डर पैदा कर दो, तो ये डर पैदा किया जा रहा है। आपको लगता है आंदोलन खत्म हो जाएगा डर की वजह से? नहीं होगा। आज ही राकेश टिकैत जी ने मंच से बयान दिया है कि कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाए, कोरोना के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे इस आंदोलन को छेड़ने की कोशिश ना करें और किसी भी संवैधानिक संस्था के माध्यम से भी नोटिस जारी करने की कोशिश ना करें, वरना क्रांति होगी। जनता की फिक्र नहीं है तुम्हें? क्यों? जनता परेशान अब हो तो- रही अच्छा, जनता की फिक्र किसान करेगा, ये नेता क्या करेंगे? है। नेता भी तो फिक्र कर ये रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, ये रैली करेंगे। ताऊ, ये तो खराब स्थिति तो है, हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, लाश जो है ऐसे ही रखा हुआ रास्ते पे, तो हॉस्पिटल ये के बाहर। 1.25 साल पहले ये बीमारी आई थी, जिसे ये बीमारी बताते हैं, तब तो इन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। सारे देश से चंदा, विदेशों से चंदा, सारी फैक्ट्रियों से चंदा, सबसे चंदा लेके और पीएम केयर फंड बना लिया। कौन सा 1.25 साल में हॉस्पिटल बनाया? क्या सबक लिया इन्होंने? बस देश को धर्म और जाति के नाम पे लड़ाओ, मजहब के नाम पे लड़ाओ, है? मंदिर, मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान पे लड़ाओ। कोई हॉस्पिटल बनाया? एक उत्तर प्रदेश में चिलम पी के बैठ जाता है, एक दिल्ली में पौवा मार के बैठ जाता है। कभी बनाया इन्होंने एक हॉस्पिटल 1.25 साल में? ताऊ, अभी तो स्थिति खराब, अभी 1000 तो कुंभ मेले में ही जो जितने जांच हुई 1000 उसमें ही पॉजिटिव निकले। कहाँ? कुंभ जो लगा हुआ तो है बंद करो कुंभ को, कौन सी आफत है? बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो सकते हैं, शराब के ठेके खुले रहेंगे। मैं तभी तो कहता हूँ कोरोना 1.25 साल का हुआ है, पहले स्कूल है तो स्कूल में जाएगा, स्कूल बंद। आप शराब अभी वो बड़ा नहीं हुआ तो रैली में नहीं जा सकता इनकी, इसलिए रैली चालू रहेंगी। अभी बालिग नहीं हुआ तो शराब के ठेके पे शराब पीने नहीं जाएगा, शराब के ठेके खुले रहेंगे। आप शराब ठेके खुलने की बात कर रहे हो, तो देश को भी तो चलाना है किसी न किसी तरीके से। हैं? देश को भी तो चलाना है। देश कहाँ है? तो लॉकडाउन बता रहे हो तुम सारे देश में, नहीं। ये देश कैसे चलेगा? शराब शराब पिया के देश चलेगा? वही चल अगर रहा है। शराब पिया के ही देश चलता है तो घर घर ठेके खुलवा दो, फिर तो घर घर ठेके खुलवा दो। फिर ठेके खोलने की क्या जरूरत है? हर राशन की दुकान पर शराब बिठवा दो। अगर शराब से ही देश चलाना है, शराब से देश राक्षस चलाते थे, ध्यान रखना। तो फिर ये राक्षस हैं? यही तो आदमी है कि राक्षसी तो है, और क्या है? ताऊ, कुछ भी हो, लेकिन मतलब कोरोना तो है ना, तब पहले जो भी हुआ इन्होंने हॉस्पिटल नहीं खोला, लेकिन अभी तो स्थिति खराब है ना, लोग मर रहे। तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो है तो सरकार कौन जिम्मेदार है? लेकिन सरकार जिम्मेदार है। और जब ये कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, किसी बीमारी को नहीं संभाल सकते, कोई भी देश में ऐसा काम जो ये नहीं कर रहे, तो फिर इस्तीफा दे, घर जाए, बाबा जी अपने मठ में जाए और वो अहमदाबाद जाए, सरकार दूसरी बनेगी।
तो आपको भी तो घर जाना चाहिए, तो हम तो घर ही हैं, बीमारी फैल रही है, हमारा तो ये घर है। रोड पे बैठे हो अभी तो हमें देखिए 26 नवंबर को आए थे हम लोग, जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था, दिल्ली में कोरोना भरपूर था, जब हम बॉर्डर पे आए थे। आज तक किसी एक किसान को कोरोना नहीं हुआ। शुक्र मनाए हमने दिल्ली से कोरोना भगा दिया। और इस कोरोना की बीमारी को फैलाने का अगर भारत में कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो है मोदी। जब सबसे पहले कोरोना आया तो जिस स्टेडियम का नाम इसने अपने नाम पे रख लिया, सरदार पटेल का अपमान करके, उसमें इसने अपने यार ट्रंप को बुलवाया था और नमस्ते ट्रंप किया था। उसके बाद देश में कोरोना फैला था। फिर कोरोना खत्म किया किसानों ने, और ये फिर बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से आया तो कोरोना की फिर लहर आ गई। तो सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। उनकी बात मान कर रहे हो तुम, वो तो कह रहे घर चले जाओ, किसके? लोगों को घर जाना चाहिए। ऐसे नालायकों की बात हम क्यों मान लें? आपकी चिंता करते हैं कौन? हमारी अगर चिंता है तो तीनों काले कानून वापस कर, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना और देश बेचना बंद कर, हम घर चले जाएंगे। नहीं, वो तो कृषि मंत्री ने कहा ना, आप आके बैठ के बात कर लो, अब तुम्हें कोरोना फैल किससे रहा है। कर लें? बुलावा भेजा है किसी के पास? किसी नेताओं के पास फोन किया है? या तुम चले जाओगे कृषि मंत्रालय में बिना पास के? चले जाओगे? पीएमओ में चले जाओगे? विज्ञान भवन में चले जाओगे? तो कहाँ जाके बैठ जाए किसान? किसान नेताओं से बात तो होती है ना। नहीं हुई इसकी बात कोई। तो कृषि मंत्री की भ्रम फैला रहे क्या? झूठ। इस देश में सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने वाली सरकार है तो ये दिल्ली में बैठी है। तो झूठ फैला रहे आप बता रहे हो, लेकिन फिर तो वहाँ तो बंगाल में बोल रहे हम जीत रहे, मतलब वहाँ बंगाल में जीत रहे, विकास कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब माहौल बना रहे। हाँ तो यहाँ हो गया। वे बंगाल वाले यही तो इनसे पूछ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के इनको भगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कितना विकास किया, बिहार का कितना विकास किया, गुजरात में सारे कैद में पड़े हैं, हरियाणा में कितना विकास किया। ये सब विकास ही तो पूछ रहे हैं। 4 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश है, 4 साल 4 साल बेहाल उत्तर प्रदेश। क्या किया? कोरोना में पड़ा, मुख्यमंत्री कोरोना में पड़ा, और कल टीवी 9 ने अपने उस पर दिखाया है। उन्होंने तो आइसोलेट कर लिया अपने आप को। कल टीवी 9 ने कम से कम 20-30 लैब का दिखाया है। लखनऊ का जो राजधानी है, जहाँ ढोंगी बाबा सारे मंत्री और सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ की कम से कम 20-30 लैब का दिखाया। किसी में कोरोना की जांच नहीं। जब जांच नहीं तो कोरोना के मरीज नहीं। मतलब तुम मानते ही नहीं हो, सरकार भी कह रही है, विपक्ष भी परेशान है टीवी दिखा रहा, बीमारी से। टीवी दिखा रहा, इस बीमारी से तो विपक्ष भी परेशान है। तो इस तीनों काले कानून से सारे भारत की जनता परेशान है। लेकिन फांसी लगवा दे सबको। अभी तो मोदी, आप बोल रहे हो ना, बात भी कर रहे हैं आपसे कि कानून को होल्ड करेंगे, लेकिन अभी तो मोदी जी 2 दिन पहले बंगाल में जाकर बोल रहे थे कि ये कानून गरीब छोटे किसान के लिए बना है, बहुत फायदेमंद है। क्या है? अब भी समझा रहे हो। यही तो इनका वो है, कैसे फायदेमंद है। उसमें कहीं एक लाइन मुझे ये दिखा दे कि उसमें लिखा हो किसान की आय इन बिलों से दुगनी हो जाएगी। सरकार ने कुछ तो अच्छा किया होगा जो दोबारा जनता ने चांस दिया। कोई अच्छा नहीं किया। देश की जनता को भ्रम में रख के, धर्म की अफीम खिला के और सेनाओं की हत्या करा के ये सत्ता में आ गए। ये तो आरोप लगा रहे हो। आरोप क्या है? अभी आपने देखा नहीं, नक्सली हमला हुआ और बीजेपी के नेता पकड़े गए उसमें। आरोप कहाँ है? बीजेपी के मीडिया छोटा अब भी दिखा रही है कि प्रधानमंत्री को अगर अभी भी चुनाव लड़े तो दोबारा से जनता चुनेगी। अरे मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि भारत के अंदर मध्यावधि चुनाव करा दो। मध्यावधि चुनाव होंगे क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कोरोना भाग जाता है। सारे सर्वे तो यही कह रहे हैं। तो करा लो। अगर वो जीत गए तो फिर आप कहोगे कि क्या? वो भी सवाल उठाओगे। मैं दावा कर रहा हूँ मध्यावधि चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से कराइए, और अगर मोदी जीत जाए तो गर्दन कटा दूंगा चौराहे पे। फिर आप कहोगे बूथ कैप्चरिंग होगी। इससे बड़ी क्या बात है? आरोप तो पहले भी लगते रहे ना, बूथ कैप्चरिंग जो होती। मैं कह रहा हूँ बूथ कैप्चरिंग भी नहीं, अगर बूथ कैप्चरिंग होगे तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। फिर काहे का चुनाव आयोग रह गया? अरे चुनाव आयोग देश में है ही नहीं, गुलाम है। ईवीएम कैसे चली गई नेताओं की गाड़ियों में?
चुनाव आयोग को तुम नहीं मानते, मोदी जी की अरे बात मैं को क्या तुम नहीं मानूं मानते। बताओ, आप बताइए जीडी में ईवीएम कैसे पहुंची नहीं, आप किसी को नहीं मानते, फिर मानते किसको? है? किसको मानते? आप कोर्ट पर विश्वास नहीं करते, चुनाव आयोग को बोलते कि पोपट है, फिर चलेगा कैसे? किसकी आप बातों पे भरोसा करते हो? भरोसा कैसे देश में करोगे? है ही कहाँ भरोसे करने लायक चीज छोड़ी कहाँ इसने, किसकी बातों को? क्या छोड़ी है? तो फिर- देखिए इन्होंने देश को इसलिए भ्रम में पैदा कर दिया, करीब 600-700 साल मुस्लिम इस देश पर राज करके, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज यहाँ से राज करके, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल से ज्यादा देश में और सरकारें राज कर गई, तब हिंदू खतरे में नहीं था। इस देश का प्रधानमंत्री सिख, इस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और 20% मुस्लिमों से 80% लोगों को डराते हैं कि तुम खतरे में हो। जिस दिन से मोदी आया हिंदू खतरे में हो गया, तो डूब के मर जा का तू हिंदू। अरे वो तो ठीक है, ताऊ आप बोलते हम कोर्ट को नहीं मानते, चुनाव आयोग को नहीं मानते, प्रधानमंत्री को नहीं कहा मानते। कि मैं कोर्ट नहीं मतलब मानते? कोर्ट आजकल जो आप बोल रहे कि वो तो कोर्ट अपना काम करे, निष्पक्ष करे, अपनी विश्वसनीयता ना खोए, कि जैसे आदेश करे और 2 महीने में राज्यसभा हाई कोर्ट से आदेश करे, राज्यपाल नियुक्त हो गया, तो ये कोर्ट की विश्वसनीयता खत्म है नहीं है? अभी राम मंदिर का जो जज ने फैसला लिया तो वो लोकायुक्त बन गए यूपी में। यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई राज्यपाल बन रहा है, कोई लोकायुक्त बन रहा है, कोई राज्यसभा जा रहा है, तो ये क्या है? ये तो वो पहले भी होता था ना। नहीं, इतना नहीं होता था कि पद से हटो और दूसरा पद तैयार रखा, ये लालच है। तो फिर कैसे चलेगा डेमोक्रेसी? तो फिर खत्म हो जाएगी ऐसे। ये देश तो पता ना भैया किन ऋषि मुनियों के उस पर चल रहा, चलिए ठीक है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने तो संवैधानिक संस्थाओं को सबको बांदी बना दिया। तो फिर क्या होगा? फिर आप मतलब आगे कैसे चलेगा? फिर तो आप लोग आगे चल के तो आप भी जेल में चले जाओगे। ये इसी तरीके से चलेगा कि जिस तरीके से अंग्रेजों से सत्ता छीनी थी, देश छीना था, ये देश की जनता इनसे, इन राक्षस रूपी बीजेपी से। नहीं, आप तो कह रहे हो चलो, ईवीएम से ठीक जीत है, रही, ठीक है, ठीक है। ईवीएम से जीत हो गया, हो रहे, गया। लेकिन फिर वो आपके सत्ता कैसे छीनोगे? ईवीएम को तोड़ेगी देश की जनता, हाँ, तोड़ेगी ईवीएम को, मैं वो तभी ईवीएम बंद होगा। EVM पे चलो।